हम इन सारी बातों को समझते हैं, लेकिन महज लफ्जों की हद तक। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हकीकी तौर पे इस बात को समझें, जानें और अपने आप को पहचानें। चंद दिन पहले को बात हुई, मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक शख्स ट्रेन में मेरे साथ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने उसे मना किया, दूसरे लोगों ने भी मना किया, तो मैंने उसे कहा प्लीज भाई आप यहाँ से या तो दूसरी साइड पे चले जाएं या सिगरेट बंद कर दें, क्योंकि हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो थोड़ा सा टेढ़ा बंदा था, मुझे कहने लगा ट्रेन तेरे प्यो दी। मैंने कहा हाँ, ये सिर्फ ट्रेन ही मेरे बाप की नहीं है, जिसने इस ट्रेन को बनाया उसे हिकमत भी मेरे बाप ने दी थी। ये सारी दुनिया मेरे बाप की है, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। जब आप अपने स्टेटस को समझेंगे, आप किसी मकाम किसी जगह पे भी खड़े होंगे, आपके पास वो हिम्मत, वो ताकत, वो अल्फाज होंगे कि आप दूसरे को बता सकेंगे, आप दूसरे को अपनी गवाही दे सकेंगे। क्योंकि जब आपको अपने स्टेटस का पता होगा तब हम बात कर सकते हैं। एक और सवाल है, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना हो तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? जी किसकी? आवाज बड़ी कम आ रही है। हिम्मत चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए। देखा, बहन ने हिम्मत की और बोली। जी आप भी हिम्मत कर सकते हैं। चीजें चाहिए होती हैं। इससे पहले कि आपको हिम्मत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, हिकमत की जरूरत है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन याद रखें कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ की जरूरत है, जेड़ा कि सांगड़ च नहीं है। किसकी जरूरत है? पहाड़ की। पहाड़ पे चढ़ना है तो जरूरत किस बात की है, किस चीज की है? जो कि सांगड़ में नहीं है। तो अगर आपने पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको पहाड़ के पास जाना पड़ेगा। ओके? आप और मैं, अगर हम खुदा के बेटे हैं, खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा को बाप कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती कि यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो सब, उसने आपको अपनी उस विरासत में शामिल किया है जिसका वो खुद हकदार है। लेकिन जब हम अपने कौम के नौजवानों को देखते हैं, हम अपने लोगों को देखते हैं, तो हमें मायूसी, नाउमीदी और बेदिली नजर आती है। क्यों? तीन चीजें, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन तीन चीजों को मैंने देखा है कि ये हमारे नौजवानों में पाई जाती है। मायूसी, नाउमीदी और बेदिली। जबकि खुदा ने हमें अपने फर्जंद बनाया है। खुदा ने हमारा स्टेटस बहुत बुलंद रखा है, लेकिन हमारे अंदर हम जो खुद लोग हैं, हम एहसास कमतरी के शिकार हैं। हम मायूस नजर आते हैं, नाउमीद नजर आते हैं और बेदिल नजर आते हैं। तो जहां तक मैंने इन बातों को देखा, उसकी खास एक वजह है कि हमारे नौजवानों के पास कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं। वो वाज़ेह तौर पे अपने जिंदगी के गोल को नहीं बनाते, अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं लिखते, अपनी जिंदगी के मकसद को समझते नहीं, जिसकी वजह से मायूसी और नाउमीदी और बेदिली हम में मजबूती से जड़ पकड़ती है
और हमें कुछ भी जो करने की हमारे अंदर कुछ खास करने की सलाहियत होती है उसको खत्म कर देती है। कितने लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी के गोल बनाए हैं, मकसद को समझा है और उन्हें लिखा है और वो अपनी डायरी पे लिखते हैं और लिखने के बाद उस पे काम कर रहे हैं। आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। बहुत जबरदस्त जितने लोगों ने अपने गोल सेट किए हैं, बहुत अच्छा। और जिन्होंने नहीं किए उनके लिए जरूरत है कि वो अपने गोल को सेट करें, क्योंकि याद रखें कि अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं तो आपका कोई रोल नहीं। गोल है तो रोल है, और रोल ही आपको हीरो बना देता है। और अगर गोल नहीं है तो फिर हम ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि यहां पे नहरें बहुत ज्यादा हैं, और नहरों को हम देखते हैं कि ये नहरें जो हैं इनमें पानी चलता है, और बहुत सारे जो किसान हैं इस पानी को अपनी जब फसलों में लेके जाते हैं तो इस पानी के जरिया से फसलें उगती हैं, और इसके अलावा जानदार इस पानी को पीते हैं। और यह भी कहा जाता है पानी जो है वो जिंदगी है, पानी जिंदगी है। अगर ये पानी जिंदगी है तो 2020 में आप किसी शहर में एक सैलाब आया था जिससे बहुत सारी फसल तबाह हुई। कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं? और बहुत सारे जानदार मर गए। पानी तो जिंदगी है, लेकिन इस पानी ने तो बहुत नुकसान किया। पानी जिंदगी है, जिंदगी देता है, लेकिन इस पानी ने इस शहर का नुकसान किया। वजह क्या थी? अब हम देखते हैं कि ये दो इकसाम का पानी है। पहला पानी जिसकी मैं बात कर रहा था वो पानी है जो दो किनारों के दरमियान में चलता है। जहां जहां वो किनारे चलते हैं इनके दरमियान में वो पानी चलता है। और ये जो पानी है जो सैलाब की सूरत में इस शहर में आया, इसका कोई किनारा, बल्कि इसने क्या किया, किनारे नहीं थे, पानी ऐसे बहता गया और जिधर को इसका दिल चाहा ये उधर को चला। इसने नहीं देखा कि क्या नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं किया, बल्कि इसने नुकसान ही नुकसान किया, क्योंकि इसका कोई किनारा। आपका गोल आपकी जिंदगी के किनारे है। आपका गोल जिंदगी का किनारा है जो आपकी जिंदगी को, हमारी लाइफ को दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ लेके चलता है। इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। जब गोल होगा तो रोल होगा। अगर गोल नहीं है तो फिर, क्योंकि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और मायूसी बेदिली पर गलबा पाना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि अपने गोल को सेट करें, अपने उस मकाम को और उस स्टेटस को पहचानते हुए आगे बढ़े।